संन्यास लिए थे ये, तुम संन्यास लिए थे ये सोचने के लिए बेसिकली दैट यू विल अटेन परफेक्शन। लॉर्ड इज सेइंग परफेक्शन तो हुआ ही नहीं तुम्हारा। उल्टा क्या हो गया, परफेक्शन की बजाय तुम फंसने लगे। नाउ यू आर मोर एंटेंगल्ड इन दिस वर्ल्ड। सो दिस द पॉइंट कृष्ण इज सेइंग, दो श्लोक पहले के, ना ना करके, ना कर्म कर्म नहीं करके तुमको रिएक्शन फ्री नहीं हो जाओगे, और संन्यास लेके भी तुम फ्री नहीं हो पाओगे। बोथ पॉइंट्स। भाई मेन पॉइंट भगवान कहते हैं इन दोनों में, परफेक्शन इधर इन इनएक्टिविटी, और परफेक्शन इधर इन संन्यास आश्रम, और परफेक्शन इन एनी आश्रम एनी सिचुएशन। द लॉर्ड इज मेकिंग ए वेरी अमेजिंग पॉइंट, ही इज सेइंग perfection will only come in that situation when the heart is pure। जब तक हमारा हृदय अशुद्ध है, किसी भी एक्टिविटी में उस हम वहां पे परफेक्शन अटेन नहीं कर पाएंगे, भगवान वो बताते हैं। तो या इज सेइंग द सेम थिंग, कर्मेण या संयम। सो बेसिकली मान लो कि कोई व्यक्ति संन्यास लेता है, और संन्यास का ड्रेस भी पहनता है, और कोई आश्रम में रहता है, एंड लेकिन प्रभु कृष्ण इस कर्म इंद्रियाणि संयम्य नहीं करता है, बाहर की दृष्टि के रूप से कोई जॉब नहीं करता है, उसको कोई पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, अकेला है, एक सैफरन क्लॉथ पहन के एक छोटा सा कुटिया बना के रहता है। लेकिन लॉर्ड इज सेइंग, बट व्हाट इज हैपनिंग, यह आस्ते इंद्रिय मनसा स्मरण, लेकिन स्मरण करते रहता है। ओ, मैं जब गृहस्थ आश्रम में था कितना अच्छा मैंने एंजॉय किया था अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ कितना मुझे मजा आ रहा था। सो ऑल दिस थिंग्स वन बेसिकली की ड्वेलिंग। तो भगवान कहते हैं, अरे ये क्या है, मिथ्याचार, वो प्रिटेंडर है तुम। भले तुमने सोचा कि तुम बहुत बड़ा सन्यासी हो, तुमने सन्यास लेकिन कृष्ण सेन तुम सन्यासी नहीं हो बॉस, यू जस्ट ए प्रिटेंडर। And Prabhupada makes the point that for sense enjoyment, one can act in any capacity of the social order, but if one follows the rules and regulations of his particular status, he can make gradual progress in purifying in existence. This is such a nice point. Why it is always recommended that we go through the process, the Varna और आश्रम का system। ये क्यों जाना चाहिए? Basically, one basically trains up initially as a brahmachari, then as grihastha, then vanaprastha, and then sannyas. Why? Because majority of people will get purified in this way only. Very few people can directly jump from brahmachari ashram to sannyas ashram। वो लोग आपके फिंगर टिप्स के गिन सकते हैं। Otherwise, for the majority of people like us, purification will come when we progress from brahmachari ashram to grihastha ashram to vanaprastha to kshatriya। प्रॉपर कहते हैं सेंस एंजॉयमेंट तुम कहीं पे भी लेकिन बट इफ यू वांट टू प्यूरिफाई योर सेल्फ ऑफ द डिजायर फॉर सेंस एंजॉयमेंट, भगवान ये बताते हैं कि तुम्हारा जो स्टेटस है, बट इफ यू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ हिज पर्टिकुलर स्टेटस, आई एम गृहस्था, ओके, सेंस एंजॉयमेंट particularly sex life is allowed for a grihastha, but there are regulations। What is the regulation? The main regulation is that one engages in sex life only for producing children, not for sense gratification। तो ये शास्त्र का नियम है। इससे क्या होगा? इससे इससे होता यह है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्यूरिफाइंग द एग्जिस्टेंस। सेक्स का जो डिजायर है वो ही खत्म हो जाएगा। ऑल्दो उस आश्रम में अलाउड है, बट अलाउ अलाउंस भी एक लाइसेंस नहीं दिया है। गृहस्थ आश्रम इज नॉट अ लाइसेंस फॉर सेक्स लाइफ कि अरे आप तुम इस आश्रम में हो, यू कैन बेसिकली जस्ट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, इज नो रेगुलेशन। धर्म अविरुद्धो कामोस्मि, भगवान कहते हैं आई एम दैट सेक्स डिजायर दैट इज इन लाइन विद धार्मिक प्रिंसिपल्स। सो बेटर सन्यास बन के फिर कोई हरिद्वार में जाके वहां पर यू आर स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल योर सेंसेस बिकॉज सो मेनी वीमेन आर, सो मेनी फॉरेन लेडीज आर कमिंग टू हरिद्वार रिलेंटलेसली, एंड यू आर लुकिंग एट ऑल ऑफ देम एंड सेइंग अरे मे बी आई शुड एंजॉय। बेटर बेटर कि तुम घर पे रहो, तंबर आश्रम में रहो, प्यूरिफाई योर एग्जिस्टेंस स्लोली,
One may not immediately come to the platform that immediately we cannot stop the sex desire, only engage only when only for producing children. कोई बात नहीं, but the purifying process is there. What is the purifying process? The purifying process is Krishna consciousness. Cheto Darpan Marjana. Because the Krishna consciousness itself is a purifying process. नाम जब करते हैं भगवान का प्रसाद लेते हैं, इससे हो गया, धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है व्यक्ति। फिर बाय द टाइम ही 50 का जब हो जाता है, बिकॉज कि उसने दो चीजें किया है। उसने नियमों के अंदर रहने का प्रयास किया है। ऑल्दो दी सेक्स लाइफ इज अलाउड ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, लेट्स अज्यूम वी आर नॉट एबल टू कम टू दैट लेवल एंड वी स्टिल एंगेज इन सेक्स लाइफ, बट देन वी आर ऑल्सो श्योर इन आवर हार्ट्स एंड माइंड्स कि दिस इज नॉट समथिंग आई कैन जस्ट कीप ऑन डूइंग, ये मेरा लाइसेंस नहीं है, ये कंसेशन है। So one has that consciousness, and while one does that, also one is basically repenting. I'm not able to follow this rule properly. So one is praying to the Lord for the strength, and plus the Krishna consciousness, the purifying process. ये सारा काम जब करता है, प्रभुपाद कहते हैं, he can make gradual progress in purifying his existence. उससे क्या होगा जब 50 का जब हो जाता है, एंड गुरु जब कहते हैं नाउ यूर 50, अब पति पत्नी आपकी ड्यूटीज भी खत्म हो गई है, बच्चियों की शादी हो गई, अब वहां पर आश्रम में एंटर कर सकते हैं, एंड यू सर्व सम लोकल टेम्पल। The husband and wife can probably will stay together, but there will be no physical connection at all. But by the time the physical connection he is overcome, how did he overcome it? By regulation in that Prabhupada वही कहते हैं, one by follow one, but if one follows the rules and regulations of his particular status, my status in Grihastha Ashrama has a rule that yes, I can engage in sex life only for producing children, but gradually following that particular regulation for 25 years of my Grihastha life, these the point with sense gratification is very simple. तीसरा अध्याय भगवान कहते हैं, इसको जितना the more you control it, the more it will come under your control. It is like putting ghee or putting petrol on fire. जितना the every time I engage in sense gratification, it is like putting fire on the petrol. जितना उसको कम डालना शुरू करेंगे by very regulations, नहीं, in sex life is not allowed in गृहस्थ आश्रम just for enjoying, but मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, okay, now you decide कि maybe once a month we will engage in sex life, so that is like putting one drop once a month. Vis-a-vis कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, and everybody thinks okay, whenever we feel like engaging in sex we will engage. It's like putting 3 drops, 4 drops, 10 drops in a week, in a month, जो भी है, और इतना आप लगातार डालते जा रहे हो, फिर क्या होगा, वो आग कभी खत्म नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस हर एक आश्रम में है, दे आर देयर फॉर यू टू हेल्प यू टू प्रोग्रेस। सो प्रभुपाद से बेटर गृहस्थ आश्रम में रह के शुद्ध बन के वानप्रस्थ बन के फिर संन्यास, फिर राधाकुंड आ जाओ, फिर हरिद्वार आ जाओ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो गृहस्थ वो हरिद्वार में भी बैठेगा, लेकिन ही विल नॉट बी लुकिंग एट वुमेन एंड सेइंग हे मे बी आई शुड एंजॉय, व्हाई? बिकॉज हिज हार्ट इज प्यूरिफाइड। The point is that unless the heart is purified, whether you give up action or whether you take up sannyas, कहीं पे भी तुम्हारा कुछ काम ही होने वाला नहीं है। और generally heart will be purified if we go through our status normally. We cannot jump कि मैं सिर्फ 25 साल का हूँ लेकिन मुझे बहुत बर्डन लगता है, लाइक ऐसे वन पर्सन वाज सेइंग, अरे ये बहुत बड़ा बर्डन है, पत्नी का हेल्थ ठीक नहीं है, अभी वो लाइफ लॉन्ग ऐसे बेड पे रहने वाली है, और बच्चे भी सुनते नहीं है, ब्रो जी मैं सब छोड़ छाड़ के मैं संन्यास लूंगा, तो देन क्या होगा, संन्यास ले लोगे लेकिन ये तुम्हारा हृदय शुद्धि नहीं हुआ है, देन यू विल बिकम ए हेडेक। बट he who makes a show of being a yogi while actually searching for the objects of sense gratification must be called the greatest cheater, even though he sometimes speaks of philosophy. uh, His knowledge, हाँ प्रभुपद जी कहते हैं वो नॉलेज भी बात करेगा, बड़ी बड़ी बात करेगा, क्लास भी देगा, लेकिन प्रभुपद जी कहते हैं लास्ट लाइन देखिए, हिज नॉलेज इज नो वैल्यू बिकॉज द इफेक्ट्स ऑफ सच ए सिंफुल मैन्स नॉलेज आर टेकन अवे बाय द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। अगर मैं इफ आई एम ए प्रिटेंडर, मैं पूरी तरह से इंद्रतत्व में लगा हूं और मैं क्लास लूंगा आप सब लोगों का, नहीं, आप लोगों को नहीं करना चाहिए, इंद्रतत्व नहीं करना चाहिए, मैं खुद अगर एंगेज करता हूँ और आपको बताऊंगा, प्रभुपद जी कहते हैं दैट
the effects of such a man's knowledge are taken away। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं वो माया उसका इफेक्ट टेक, इट विल टेक अवे द इफेक्ट। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है that none of you, जो सुनने वाले हैं, they will never be able to give sense gratification। that इफेक्ट क्या होना चाहिए? इफेक्ट मैं बता रहा हूँ को यू शुड नॉट इन्वॉल्व इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, लेकिन प्रॉपर सिंग द इल्यूजरी एनर्जी माया उस इफेक्ट को काट देती है। तो ये और होगा ना कि मैं खुद सिगरेट पीता हूँ और मैं रोज क्लास में कहता हूँ सिगरेट नहीं पीना चाहिए, और सच में आप लोग बंद करोगे, देन इट बिकम्स एन ऑड केस कि अरे दैट पर्सन इज बेसिकली प्रीचिंग पीपल शुड नॉट स्मोक सिगरेट, एंड वो चलता भी है। दैट इज है, इट विल नेवर वर्क। सो ईदर वे, इन ऑल दिस फैक्ट्स ऑफ लाइफ, अनलेस वी आर प्योर, वी विल नॉट अटेन परफेक्शन। यस तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय ही कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins कर्म योगा in Krishna consciousness without attachment, he is by far superior। इससे अच्छा प्रभुपाद जी कहते हैं, सिंसियरली जिस आश्रम में तुम हो, अपने आश्रम में रहो। प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए सेकंड पिंक वाला पायलट में, ए हाइज होल्डर कैन ऑल्सो रीच दिस डेस्टिनेशन। क्या? गोलोक वृंदावन कैसे? बाय रेगुलेशन, अपने आश्रम में रह के वो जीवन सकते हैं। फॉर सेल्फ रियलाइजेशन वन कैन लिव ए कंट्रोल लाइफ एज प्रिस्क्राइब्ड इन द शास्त्र। सेम थिंग मैं बात करता, कंट्रोल लाइफ। गृहस्थ आश्रम इज नॉट ए लाइसेंस फॉर कैरिंग आउट इज बिजनेस विदाउट अटैचमेंट। सेम पॉइंट देखिए, कंटिन्यू कैरिंग आउट योर अटैचमेंट, बिजनेस जो भी तुम करते हो बिजनेस है तो, लेकिन ऐसे पॉइंट क्या है? अटैचमेंट ने। इसलिए भगवान कहते हैं अटैचमेंट, व्हाट अटैचमेंट टू रिजल्ट, इसलिए कर्मण्यवादी कार्यस्ते। और फर्स्ट वाला जो है, नियमों के हिसाब से कंट्रोल करोगे तो इच्छाओं कम होगी, नहीं तो सारी इच्छाएं जो इच्छा मन में आए पूरे करते जाओगे। आज 100 इच्छाएं हैं, नेक्स्ट मंथ विल बी 200 इच्छा हो रहेगा। जितना इच्छा बढ़ेगी फिर यहाँ बनते जाओगे। तो अगेन सेम पॉइंट्स दैट is being taught here, basically one has to control the desires and also one has to work without attachment। Prabhupada makes a classic statement: a sincere sweeper in the street is far better than the charlatan meditator who meditates only for the sake of making a living। Prabhupada कहते हैं बेटर क्या है? एक सिंसियरली एक झाड़ू मारने वाला वो अच्छा है, क्योंकि वो अपने झाड़ू मारेगा, अपने गृह शास्त्र में जिएगा, नियमों को पालन करेगा, भक्ति करेगा, वो एक माला जप करेगा, बेटर देन कि बहुत बड़ा बाबा बन के हम जाएंगे वृंदा कुंड में, बट देन वी आर इंटरनली वी आर नॉट प्योर। लास्ट वर्स फॉर टुडे, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्ध्येत अकर्मणः। परफॉर्म ए प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, फॉर डूइंग सो इज बेटर देन नॉट वर्किंग। वन कैन नॉट इवन मेंटेन वंस फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क। भगवान कहते हैं वो सब छोड़ो, काम नहीं करने की बात करते, तुम अपने को मेंटेन कैसे करोगे? इवन टू वर्क, इवन टू मेंटेन दिस बॉडी यू विल नीड टू वर्क। सो नॉट वर्किंग एज एन ऑप्शन फॉर प्यूरिफिकेशन और परफेक्शन, कृष्ण से कैसे करोगे? नहीं काम करोगे तो खाओगे कैसे? तो भगवान बेटर कहते हैं तुम्हारा क्षत्रिय है, क्षत्रिय राष्ट्र में रहो, भक्ति करो, एंड ग्रेजुअली तुम्हारे हृदय शुद्ध होगा। वर्क शुड नॉट बी गिवन अप कैप्रिशियसली विदाउट प्यूरिफिकेशन मेटेरियलिस्टिक प्रोपेंसिटीज। जो भी तुम्हारा आश्रम में है, वी शुड नेवर गिव अप एनीथिंग अब्रप्टली। नहीं प्रभु जी सब विल जस्ट जंप टू सम अदर प्लेस विदाउट प्यूरिफिकेशन। सेम थिंग प्रभुपद इन 8 अध्याय श्लोकों में एक चीज बताते हैं कि वन हैज टू बेसिकली कर्म योगा एस्पायर फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट। वंस व्हेन वन इज सफिशिएंटली प्यूरिफाइड, फिर बहुत सारे एवरीथिंग एल्स विल वर्क। अदरवाइज एवरीथिंग विल जस्ट बी हेडेक एंड इल्यूजन, बाकी कुछ काम होने वाला नहीं है। वेरी नाइस वर्स। The chapter is Karma Yoga, how to basically karma, how to act in this world. But Krishna is giving very simple principles that we can practice. Thank you so much. मित्र, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महेश मुझे प्रभु।